नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े की बीवी ने नवाब मलिक को करारा जवाब दिया है। समीर वानखेड़े की बीवी क्रांति वानखेड़े ने सोशल मीडिया पर अपनी और समीर वानखेड़े की शादी की तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि समीर वानखेड़े और उन्होंने कभी भी कोई रिलीजन में कन्वर्ट नहीं किया था, वो पैदाइशी हिंदू है। नवाब मलिक ये साबित करना चाह रहे थे कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की थी जो कि समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीरें थी, जिसमें उनकी पहली बीवी के साथ उनकी तस्वीर उन्होंने शेयर की और बताया कि इन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी और समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं। तो यहाँ पर नवाब मलिक ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और उन्होंने ये जो अपना पद हासिल किया है एनसीबी जोनल डायरेक्टर का, वो उन्होंने सिर्फ एक एससी सर्टिफिकेट बना के और आगे आरक्षण लेके ये पद हासिल किया है, लेकिन वो मुस्लिम हैं। तो इसी का जवाब देते हुए क्रांति वानखेड़े ने अपने ट्विटर पर अपनी और समीर वानखेड़े की शादी की फोटो शेयर की है, जिसमें वो लिखती हैं कि उनके पति और वो पैदाइशी हिंदू हैं, उन्होंने कभी किसी रिलीजन में कन्वर्ट नहीं किया है। उन्होंने बताया कि जो नवाब मलिक ने पहली तस्वीर उनकी बीवी के साथ शेयर की थी उनकी शादी की, उनका 2016 में ही डाइवोर्स हो चुका है और हमने 2017 में शादी की थी हिंदू रीति रिवाज के साथ में। तो समीर वानखेड़े मुस्लिम नहीं हैं, वो पैदाइशी हिंदू हैं। समीर वानखेड़े की मां मुस्लिम थी लेकिन उनके पिताजी हिंदू थे और उन्होंने किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट नहीं किया अपने आप को। ये समीर वानखेड़े की बीवी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया और जवाब दिया नवाब मलिक के उन बातों का जो कि नवाब मलिक शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं समीर वानखेड़े को टारगेट करते हुए। इससे पहले ही समीर वानखेड़े ने बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर किया सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े का और तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम रिलीजन से शादी की थी समीर वानखेड़े ने। बर्थ सर्टिफिकेट शेयर करके वो ये बता रहे थे कि समीर वानखेड़े दाऊद के बेटे, मतलब उन्होंने उस बर्थ सर्टिफिकेट में ये दिखाया कि समीर दाऊद वानखेड़े, इस तरीके से उन्होंने उनके पिताजी का नाम जो है दाऊद दिखाने की कोशिश की उस बर्थ सर्टिफिकेट में। तो इससे वो ये जताना चाह रहे हैं लोगों को कि ये जो जांच हो रही है आर्यन खान पर, ये गलत जांच हो रही है और इसी के चलते ये समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये तो हम आपको शुरुआत से ही बता रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से ही नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी नवाब मलिक भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगा रहे थे। देखिए उनकी जो बौखलाहट है वो साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके जो दामाद है एनसीबी ने उनको गिरफ्तार किया था सेम केस में, जो कि 6 से 8 महीने तक जेल में बिताकर आए हैं। तो उनके दामाद की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसी का दर्द यहाँ पर नवाब मलिक के जो बयान है समीर वानखेड़े के खिलाफ उसमें देखा जा सकता है। उनकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है, एक के बाद एक, कभी भ्रष्टाचार तो कभी ये मुस्लिम कार्ड तो कभी आरक्षण, इस तरीके के जो आरोप है समीर वानखेड़े पर शुरुआत से नवाब मलिक लगाते आ रहे हैं। देखिए जो नवाब मलिक पहले बोल रहे थे कि शाहरुख खान का बेटा मुस्लिम है, उसका सरनेम खान है, इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है, वहीं अब नवाब मलिक ये साबित करने में जुट गए हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और उन्होंने आरक्षण लेके ये पद हासिल किया। तो मतलब इन्हें दिक्कत किस बात से है? पहले जो मुस्लिम के बेटे, शाहरुख खान के बेटे जिनका सरनेम खान है, उन्हें गिरफ्तार किया तो इन्हें दिक्कत हो गई, क्योंकि मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया, खान सरनेम है इसलिए गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब जब ये समीर वानखेड़े को मुस्लिम साबित करने में तुले हैं, तो अगर वो भी मुस्लिम है तो फिर आप उन्हें मुस्लिम दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं और क्यों उन पर इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं? तो ये सवाल भी काफी उठ रहे हैं और समीर वानखेड़े के सपोर्ट में जो भी लोग आ रहे हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसकी अभी इंक्वायरी भी चल रही है। देखिए एनसीबी के जो डीडीजी हैं उन्होंने इस पर क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। एक स्वतंत्र गवाह ने एफिडेविट के माध्यम से सोशल मीडिया पर कुछ तथ्यों को प्रसारित किया था। उसका संज्ञान लेते हुए महानिदेशक एनसीबी ने विजिलेंस को इंक्वायरी मार्क की है। आज जांच के आदेश हुए हैं, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ये ज्ञानेश्वर सिंह डीडीजी एनसीबी के हैं जो कि इस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं और समीर वानखेड़े पर बात करते हुए उन्होंने ये चीज़ बोली है। साथ ही उन्होंने ये भी बोले हैं कि हम एक सरकारी अफसर हैं, एक सरकारी अफसर पर हमारा बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ जो आरोप लग रहे हैं उस पर जाँच हो रही है और जाँच एजेंसियाँ अपना काम कर रही है। और लगातार जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड में ये जो नशे का धंधा चल रहा था
था उसको साफ करने का जब से काम शुरू किया है, तभी से उनके पीछे जितने भी ये बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक लोग हैं, महाराष्ट्र सरकार और अब नवाब मलिक, इस तरीके के लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये बात हम शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग पीछे पड़े हैं। हो सकता है कि ये किसी बड़े नाम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नवाब मलिक एक नया एंगल लेके आ गए हैं इसमें, जिसका जवाब समीर वानखेड़े की जो वाइफ है उन्होंने दे दिया है नवाब मलिक को। अब नवाब मलिक ये देख के तो शांत होंगे कि देखिए उनकी वाइफ ने भी आपको जवाब दिया है कि हमने कभी भी किसी रिलीजन में कन्वर्ट नहीं किया था, पैदाइशी हम हिंदू हैं, हमारी जो शादी है वो हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। समीर वानखेड़े ने अपने बयान में बताया कि किस तरीके से उनको और उनकी फैमिली को पर्सनल लेवल पर टारगेट किया जा रहा है। उनकी वाइफ को और उनकी स्वर्गीय माता जी को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं, उनका नाम इस केस में बीच में लेकर आ रहे हैं, जिस पर समीर वानखेड़े ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ का नाम बीच में आए। साथ ही उनकी वाइफ को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, उनकी बहन को टारगेट किया जा रहा है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें निकालकर शेयर करते हैं नवाब मलिक और कुछ भी लिखकर उसे साझा कर देते हैं। इस तरीके से जो एक पर्सनल अटैक है नवाब मलिक द्वारा समीर वानखेड़े पर, वो लगातार हो रहा है, जिससे उन्हें ये लगता है कि जो जांच चल रही है ड्रग केस में और जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम शिकंजे में आ रहे हैं वो छूट जाएंगे और समीर वानखेड़े जो है इस केस को छोड़ देंगे और डर जाएंगे। यही सोचकर जो ये चीजें हो रही है नवाब मलिक द्वारा वो लगातार की जा रही है। लेकिन समीर वानखेड़े भी लगातार बयान दे रहे हैं इस पर कि नवाब मलिक उन्हें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े का ये कहना है कि अगर मैं इंक्वायरी कर रहा हूं ड्रग केस में और नवाब मलिक को लगता है कि जो ड्रग लेते हैं उन्हें पकड़ना गलत है तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। इस तरीके का बयान भी समीर वानखेड़े ने दिया था नवाब मलिक ने जब उन्हें टारगेट किया था। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप बॉलीवुड में ये जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं जो ड्रग्स लेते हैं, चाहे वो शाहरुख खान के बेटे हो, अनन्या पांडे का नाम आया था, अभी और भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जो कि समीर वानखेड़े इंक्वायरी में कर रहे हैं। लेकिन इंक्वायरी आगे तब बढ़ेगी जब ये लोग उन्हें इंक्वायरी करने देंगे, क्योंकि इन सभी लोगों ने, जो विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों ने समीर वानखेड़े को अपने ही एक टारगेट में फंसा दिया है और उनको उनकी पर्सनल चीजें बीच में लाकर उसमें उलझा दिया है ताकि समीर वानखेड़े उसमें उलझ जाए और जो बड़े नाम सामने आने वाले हैं और समीर वानखेड़े जिनका खुलासा करने वाले थे वो ना कर पाए। वहीं इन सब मामलों को लेकर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस आयुक्त से बातचीत की, उनसे संपर्क किया और उन्हें बताया कि उन्हें किस तरीके से फंसाने की साजिश रची जा रही है जिससे कि समीर वानखेड़े इस केस से हट जाएं और ये जो तमाम ड्रगी और तमाम ये नशेड़ी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो ना आ सके, उनको बचाने के लिए समीर वानखेड़े को फंसाने का काम हो रहा है। देखिए आपको बता दें कि कानूनी कार्रवाई किए जाने से सुरक्षा उन्होंने मांगी है, क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं समीर वानखेड़े। और कानूनी कार्रवाई भी किस पर कर रहे हैं? जो हमारे देश में इलीगल चीजें हैं और जो इलीगल चीजों का काम ये लोग कर रहे थे, खुलेआम ड्रग्स लेना, बेचना और बाहर से मंगाना, इस सब पर रोकथाम अगर समीर वानखेड़े लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है और उन पर अलग अलग आरोप लगाकर उन्हें फंसाने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये सभी चीजें समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस आयुक्त के साथ डिस्कस की और उनके संपर्क में जाकर उन्हें ये सब बताया कि किस तरीके से उन्हें टारगेट करके उन्हें फंसाने का काम चल रहा है ताकि समीर वानखेड़े इस केस पर और ज्यादा काम ना कर सके। जिस तरीके से आप देख सकते हैं सख्ती के साथ समीर वानखेड़े ने इस केस पर काम किया है। जब अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो पहली बार भी लेट आई, दूसरी बार भी लेट आई। समीर वानखेड़े ने दूसरी बार में ही उन्हें लताड़ लगाई और कहा कि ये आपका प्रोडक्शन हाउस नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि समीर वानखेड़े किसी से डरने वाले ऑफिसर नहीं है। उन्होंने ये नहीं देखा कि अनन्या पांडे बॉलीवुड का बड़ा नाम है या फिर किसी बड़े स्टार की बेटी है। उन्होंने उनको एक मुजरिम के जैसे ही ट्रीट किया और उन्हें लताड़ लगाई कि आपका प्रोडक्शन हाउस नहीं है, आप यहाँ पर समय से आएंगे क्योंकि हमारे ऑफिसर आपके लिए बैठे नहीं रहेंगे। तो इतने सख्त कार्रवाई करने वाले ऑफिसर, सच के लिए लड़ने वाले ऑफिसर पर इस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक जैसे लोगों द्वारा। साथ ही उद्धव ठाकरे भी लगातार इस पर बोलते हैं। पूरी महाराष्ट्र सरकार समीर वानखेड़े के खिलाफ हो गई है। ये शुरुआत से ही चलता आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार हमेशा उस ऑफिसर के खिलाफ खड़ी हुई है जिस भी ऑफिसर ने ड्रग के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और बॉलीवुड में इन चर्सी नशेड़ी गंजेड़ियों को पकड़ने का काम किया है। लगातार इन लोगों ने उन्हीं ऑफिसर्स को टारगेट किया है। या तो उनका तबादला हो जाता है या तो फिर उन ऑफिसर्स को उन केस को ही छोड़ने के लिए ये मजबूर कर देते हैं। और वही चीज ये आज समीर वानखेड़े के साथ कर रहे हैं। समीर वानखेड़े को इतना पर्सनल टारगेट कर रहे हैं कि वो मजबूर हो जाएं इस केस को छोड़ने के लिए। लेकिन समीर वानखेड़े अभी भी डटे हुए हैं इस केस पर
और मजबूती से लड़ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं सख्ती से। उनको पता है कि उनको पर्सनली टारगेट किया जाएगा, उनकी बीवी को बीच में लाया जा रहा है, उनकी मां को बीच में लाया जा रहा है, फैमिली उनकी बीच में लाई जा रही है लगातार, लेकिन फिर भी समीर वानखेड़े खड़े हैं और लगातार लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सच्चाई की लड़ाई है। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था सत्यमेव जयते, जब आर्यन खान की बेल को खारिज किया था एनडीपीएस कोर्ट ने, वहीं समीर वानखेड़े सत्य के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि अंत में सत्य की ही जीत होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।